नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट्स के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपडेट निकल कर आ गई आप लोगों के लिए, जो पीएफएमएस पर स्टेटस जो आप लोगों को जारी नहीं हुआ था, अब सभी लोगों का पीएफएमएस पर स्टेटस जारी हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे, पीएफएमएस पर स्टेटस आप लोगों को जारी हो गया है। बहुत लोगों को अभी देखना नहीं आता, तो पहली चीज़ वो करेंगे क्या वो पीएफएमएस पर जो स्टेटस है वो कैसे देखना वो बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो ये पेंडिंग एट पीएफएमएस है, इसका मीनिंग क्या है, आपको कुछ करना है या नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें क्या है, इन चीज़ों का भी मीनिंग आपको बता दूंगा। फ्रेश और रिन्यूअल दोनों का दिखा दूंगा आपको। फ्रेश का भी जारी हो गया और साथ में रिन्यूअल का भी जारी कर दिया गया है। तो इसका मीनिंग क्या होने वाला, इसका क्या मीनिंग होने वाला, देखेंगे कैसे, सारी इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में मैं चीजें क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देख लेना, आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। आपका जो भी पीएफएमएस पर स्टेटस दिख रहा है नहीं दिख रहा है और कैसे देखना है, ये सारी चीजों को लेकर। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगी सबसे सटीक और जेन्युइन अपडेट्स। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। पीएफएमएस पर स्टेटस जो है कि आप लोगों का जारी कर दिया गया है। अब देखना कैसे, बहुत ही आसान है। आपको अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में, आप जहां भी या डेस्कटॉप पे आप जैसे भी जाते हो, मोबाइल फोन पर जाना है, आपको सिंपल सर्च कर लेना है पीएफएमएस। जैसे मैंने सर्च किया ऐसे आपको पीएफएमएस सर्च कर लेना है। पीएफएमएस सर्च करोगे, पहले नंबर जो वेबसाइट आएगी बस आपको उसको ओपन कर लेना है। अब देखो, जैसे आप उसको ओपन करोगे आपके सामने भी कुछ इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको नीचे चले जाना है, स्लाइड करके यहाँ पर आपको दिखेगा डीबीटी स्टेटस चेकर, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, या इस वाले ऑप्शन पर भी, दोनों में से किसी एक पर भी चलेगा। तो सेकंड वाले पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो खुलकर आ जाएगा। अब ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर आपको जल्दी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो दो तरीके के स्टेटस हैं। यहाँ देखोगे तो एक है पेमेंट स्टेटस, एक है बेनिफिशियरी वैलिडेशन। तो ये क्या होता है, ये दिखाता है कि आपका पेमेंट का क्या सीन है। पहले देखो, पहले ये लोग बेनिफिशियरी वैलिडेशन करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है, और दूसरे बाद ये लोग पेमेंट करते हैं। तो अभी जो पेमेंट स्टेटस है वो जारी नहीं हुआ है किसी का भी। पेमेंट स्टेटस शायद फर्स्ट राउंड में कुछ लोगों का जारी हुआ है, SC/ST कैटेगरी का। उसके अलावा पेमेंट स्टेटस किसी का भी जारी नहीं हुआ है। तो पेमेंट स्टेटस अभी जारी नहीं हुआ। बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला जो है कि आपका वैलिडेशन हो गया है या नहीं हुआ, वो स्टेटस जारी हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विकल्प में इसको डॉट को सिलेक्ट करना है। अब इस डॉट को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी में यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम आपको नीचे देखना है। स्लाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस वाले विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो ये जो कॉलम दिख रहा है, ये आपका जो सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिससे आप लॉगिन करते हो, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है बिना किसी भी गलती के। उसको आप कॉपी करना और यहाँ ले जाके पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखो और लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना। अगर आपने यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है इस जगह, तो इसको कुछ भी नहीं भरना है। और ये जो वेरिफिकेशन कोड देख रहे हो, इसको ध्यान से लिखना है आपको। अगर H लिखा है तो H लिखना है, एक लिखा है तो एक लिखना है, छोटा K लिखा है छोटा K लिखना है, बड़ा P मतलब कैपिटल P, और इसके बाद 3 देन N। ये आपको एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही फिल करना है। यहाँ पर नीचे वर्ड वेरिफिकेशन में इसको यहाँ पर नीचे फिल कर देना है और सर्च पे क्लिक करना है। अब मैं करके आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको फ्रेश दिखाऊंगा और आपको एक रिन्यूअल भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं फ्रेश को आपको दिखाता हूँ, फ्रेश वाली डिटेल भर के, उसके बाद रिन्यूअल पे भी हम लोग बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। पहले फ्रेश का मैंने आपको बताया था, और ये वर्ड वेरिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया था वैसा मैंने यहाँ पर डाल दिया और सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब मैं करूंगा सर्च पे क्लिक, और जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे आपको देखो नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स जो है कि देखने को मिल जाएंगी, खुलकर आ गई हैं। यहाँ पर सारी डिटेल आप देख सकते हो। यहाँ पर स्टेटस जो है यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखने की चीज जो है सबसे ज्यादा वो ये है स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी। अभी मैक्सिमम लोगों का जितना भी अभी जारी हुआ, जिनका भी पेंडिंग एट पीएफएमएस आ रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया, मैंने आपको दिखा दिया फ्रेश का। सेम इसी तरीके से रिन्यूअल का भी जारी हो गया। रिन्यूअल वाले भी सेम इसी तरीके से करेंगे। अपना यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है आपको, और यहाँ पर जो है कि डिटेल में जाना है। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और सेम क्लिक करोगे तो आपका अभी इसी तरीके से जारी हो जाएगा। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने रिन्यूअल का भी अब डाल दिया आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर, और सेम आपको यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन दोबारा से अब रिफ्रेश हो जाएगा। उसको दोबारा से एंटर कर लेना और सर्च पे क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे आपके सामने दोबारा से जो है कि यहाँ पर जो है कि देखने को मिल जाएगा कि स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। देखो रिन्यूअल का था तो इनका एक बार यहाँ पर पहले स्टेटस देखोगे तो आपको एक बार रिजेक्ट हुआ है, और कितने तारीख हुआ, 12 दिसंबर को रिजेक्ट हुआ था रिन्यूअल का। उसके बाद देन वो अपडेटेड हुआ होगा। अगर आपका अपडेटेड भी है कोई दिक्कत नहीं है, 26 दिसंबर को अपडेटेड हुआ। उसके बाद यहाँ देखोगे अब क्या दिख रहा है, पेंडिंग एट पीएफएमएस दिख रहा है। तो जो फाइनल अभी दिख रहा है करंट स्टेटस वो है 21 जनवरी को रिक्वेस्ट किया गया जो है कि पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखा रहा है।
तो ये इस तरीके से आप लोग को अपना जो है कि PFMS पे बेनिफिशियरी का आपका जो वैलिडेशन वाला स्टेटस है आप देख पाओगे। सभी लोग अपना चेक करके तुरंत कमेंट करके बताओ कि आपके में क्या शो हो रहा है। मैक्सिमम लोगों में पेंडिंग एट PFMS में ही अपडेट हो गया है, कुछ ज़्यादातर लोगों का होगा या तो अपडेटेड होगा या तो पेंडिंग एट PFMS होगा। अब बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होने वाला है। अब इससे हम लोग समझ कह सकते हैं आखिर में इसका मतलब क्या है। अगर स्टेटस आपका पेंडिंग एट PFMS है, इसका मीनिंग क्या है। देखो PFMS पहले समझ लीजिए आप लोग होता क्या, PFMS एक सॉफ्टवेयर है, ये इसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से लोग पेमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं जो है कि लखनऊ से। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसमें आपकी बैंक डिटेल्स हो गई, आपका बैंक अकाउंट से रिलेटेड जैसे NPCI हो गया, आधार नंबर हो गया, ये सारी जानकारी चेक करके उसी के आधार पर ये सॉफ्टवेयर पेमेंट करता है। तो जो आप पेंडिंग एट PFMS देख रहे हो स्टेटस बेनिफिशियरी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी डिटेल्स है, आपका जो है कि बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपकी NPCI डिटेल्स हो गई, आपका आधार नंबर हो गया, ये सारी जानकारियां अभी वेरीफाई नहीं की गई हैं PFMS के द्वारा। मतलब वो सब पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी इन्होंने वेरीफाई नहीं किया PFMS सॉफ्टवेयर पे, इसको चेक नहीं किया गया है। ये जब यहाँ पर चेक हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो है कि डेट लिख के आ जाएगा और यहाँ पर वैलिडेटेड लिख कर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये जो है कि वैलिडेट हो गया है, आपका परफेक्टली फाइन है। तो अभी एक स्टेप यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये PFMS सॉफ्टवेयर द्वारा इसको अभी चेक नहीं किया गया है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, गूगल पर भी आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी अगर पेंडिंग एट PFMS दिखा रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि दैट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ बेनिफिशियरी लाइक देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स इज करंटली बीइंग वेरीफाइड एंड प्रोसेस्ड बाय द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि PFMS के द्वारा जो है कि आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया वो सब अभी जो है कि करंटली वेरीफाई और प्रोसेस किया जा रहा है। वही सेम चीज जो भी मैंने आपको हिंदी में बताया, वही सेम चीज यहाँ पर आपको गूगल में भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर देखो जो है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर चीजें क्या आपको ध्यान देने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं हर बार बताता हूँ कि आपके लिए ज्यादा इसमें एक्शन आइटम कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका कुछ पेंडिंग एट PFMS या कुछ भी दिखा रहा है यहाँ पर, अगर आपके अकाउंट में 2-3 चीजें जो मैं बता रहा हूँ अगर है, NPCI पहली बात तो होनी चाहिए, दूसरी बात कि NPCI जो है कि आपका एक्टिव होना चाहिए, और तीसरा कि आपके खाते में DBT इनेबल होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें अगर आपके खाते में परफेक्ट है, खाता एक्टिव है आपका, मतलब अकाउंट एक्टिव है, NPCI उसमें हो रखी है और NPCI का स्टेटस भी एक्टिव है, तो आपको इन चीजों के लिए परेशान नहीं होना। PFMS के जो है कि रन में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, PFMS सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सारी चीजें जो है कि आपके लिए हो जाएंगी। तो जितने लोग पेंडिंग एट PFMS है, आपको उम्मीद करता हूँ मीनिंग भी समझ में आ गई होगी इस चीज का, और स्टेटस देखना भी आप समझ गए होंगे कि मैंने पूरा आपको बता दिया, आपको वेबसाइट खोल के दिखा दिया, आपको कहाँ से क्या डिटेल फिल करनी वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसका मीनिंग भी समझा दिया। अगर आपका पेंडिंग एट PFMS है तो आपको इसके लिए भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर पेंडिंग एट PFMS है, इसका मतलब अभी आपका PFMS सॉफ्टवेयर से आपकी बैंक डिटेल्स और बाकी वेरिफिकेशन चीजें पेंडिंग है और वो हो जाएंगी जल्द ही। अभी किसी का भी नहीं हुआ, मैक्सिमम लोगों का पेंडिंग एट PFMS दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेटेड लिख कर आएगा, अगर आपका ये वाला वैलिडेशन हो गया तो वैलिडेटेड लिख कर आएगा। तो जितने लोगों का कमेंट मतलब ये स्टेटस जारी हुआ, कमेंट में आप बताओ कि आपका क्या यहाँ पर दिखा रहा है स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी। मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया, और अगर यहाँ पर अपडेटेड लिख कर आ रहा है तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, वो इससे भी एक पहले का स्टेप है, पेंडिंग एट PFMS के पहले का स्टेटस है। अपडेटेड मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब डिटेल्स आपकी आई थिंक इन्होंने मतलब वेरीफाई कर ली है, तो उसका भी मीनिंग हो सकता है, या फिर वैलिडेटेड का ही दूसरा मीनिंग हो सकता है। तो अपडेटेड का कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल लिख कर आएगा वो आएगा वैलिडेटेड लिख के, अपडेटेड लिख कर नहीं आएगा। तो जितने भी लोग अपना स्टेटस देख पा रहे हैं, कमेंट करके आप लोग अपनी चीजें कंफर्म करें। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया, आपको स्टेटस देखना बता दिया, आपको उसका मीनिंग भी समझा दिया। तो फटाफट सब लोग अपना स्टेटस देखिए PFMS पर और कमेंट करके बताइए। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, कहाँ लिंक मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी कॉमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। तो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।